नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है TGT वाला, जो जल्दी ही होगा, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं और सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि आपके एग्ज़ाम के लिए कितनी तैयारी हो चुकी है और कितनी और आपने अभी करनी है। कल वाली वीडियो महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, वेद शब्दस्य अर्थमभिलक्ष्य सायणाचार्येण का उक्तम। तो धर्म प्रतिपादिक वेद, मंत्र भरणात्मकम, ज्ञान लक्षणम या पुरुषे वाक्यम वेद है। तो क्या कहा था यहाँ पर सायणाचार्य ने वेद को लेकर, अपुरुषेय वाक्यम वेद है। तो यही कहा था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार आया भी है ये। इसके बाद 4000 ईस्वी पूर्व इति ऋग्वेदिक रचना काल केन विदुषाम स्वीकृत है। तो 4000 ईस्वी पूर्व जो ये समय जो माना था, तो इनमें से किन के द्वारा माना गया था ये। अब इसमें देखें तो ये मैक्स मुलर है, आचार्य यास्क हैं और ये तिलक वेबर। तो कौन थे? तो तिलक जो है इन्होंने माना था, ज्योतिष के आधार पर वेद काल निर्धारण करने वाले थे। 1500 से 1200 ईस्वी पूर्व इति ऋग्वेदिक रचना काल केन स्वीकृत है, जैकोबी, वेबर, विंटनिज या मैक्स मुलर। तो किन्होंने माना था ये? वेबर ने। कयो द्वयो विदुषो ऋग्वेदिक काल निर्धारण सामग्री समाना वर्तते। तो दो कौन से हैं जिनकी एक जैसी है? जैकोबी वेबर, मैक्स मुलर, जैकोबी तिलक या विंटनिज वेबर, दो विद्वान। तो जैकोबी तिलक इन दोनों की एक जैसी है, तो यही हो जाएगा इसमें। मैक्स मुलर मोदेन ऋग्वेदिक कालखंड है। तो मैक्स मुलर ने कितने समय माना था? अब ये 1200 से 1000, 6000 से 400, 500 से 321, 4000 से 2500, मैक्स मुलर की बात है यहाँ पर। तो इन्होंने माना था 1200 से 1000। इसके बाद है विश्व नदी समासूक्त। विश्वामित्रेणुक्तस्य पितुः नाम। हमने कल वाली वीडियो में भी आपको बतलाया था, ऋग्वेद के जो ये तीसरे मंडल का जो है 33वां सूक्त है, विश्वामित्र नदी समासूक्त, ये वाला। तो विश्वामित्रेणुक्तस्य पितुः नाम शुनक, अत्रि, गर्ग या कौशिक है। तो कौशिक है। विश्वामित्र नदी समासूक्त प्राथमिक मंत्रेषु सम्मिलितो नदी है। तो जो नदी का उल्लेख हुआ था, विपार्षतुदी, गंगा यमुना, गंगा कावेरी या नर्मदा गोदावरी। तो कौन सी नदी आई थी इसमें? तो जिनसे रास्ता देने के लिए प्रार्थना की गई है, क्योंकि विश्वामित्र जो थे और इनके साथ जो अन्य थे, इन्होंने नदी पार करनी थी। तो नदी से प्रार्थना करते हैं कि आप अपना जल जो है वो नीचे कर लो, ताकि हम अपना रास्ता पार कर लें। तो ये विपाट और स्तुद्री थी। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा सुदेव है अध्याय प्रपेदन आवृत परावतम परमाम गंत्वा उ कस्य उक्ति इयम। यम पुरु नदी या विश्वामित्र, किनकी है सुदेवाध्याय प्रपेदन आवृत पर्वतम परमाम गंत्वा उ। तो इसका संबंध जो है ये पूर्वा से रहेगा। पूर्वा और उर्वशी समासूक्त हमने किया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप या देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, नैवस्त्राणि सख्यानि सन्ति इति मंत्रेण संबंधित सूक्त विशेष है। अब ये जो मंत्र है ये इनमें से कहाँ से लिया गया था? यम, यमी, पूर्वा, शर्मापणि या विश्वामित्र नदी समासूक्त में से। तो नैवस्त्राणि सख्यानि सन्ति, ये जो यहाँ पर आया था, तो पूर्वा जो उर्वशी समासूक्त है, इसमें से ये लिया गया है। इसके बाद है गर्भ है नवजनिता दंपत्ति कर्देत वष्टा सविता विश्वरूपा कस्य उक्तियम। यमी, नद्या, उर्वशी या शर्मा। तो किन की है गर्भेनु नवजनिता दंपति? स्विता विश्वरूपा। तो ये जो आई थी ये यम यमी जो समास सूक्त है, ऋग्वेद के 10वें मंडल का जो 10वां सूक्त है, ये उसमें से आई है। गर्भेनु नवजनिता दंपति कर्देत वष्टा। ये यम यमी कौन है इसमें? भाई बहन। और इसकी बहन जो अपने भाई से ही इसमें शादी करना चाहती है और वो उसको किसी भी तरीके से सही नहीं मानती है, क्योंकि हमारा जो समाज है इसमें आज के टाइम में भी भाई बहन का विवाह नहीं होता है।
इसके बाद है निरुक्तकार अनुसारम देवः सताम का रूपम विभक्त है। 2 3 4 या 5 आचार्य यास के द्वारा रचित है निरुक्त। तो देवः सताम का रूपम विभक्त है तो 3 है। आचार्य जो यास थे इन्होंने अपने निरुक्त में बतलाया भी है कि देवता जो है वो 3 भागों में बटे हुए थे, पृथ्वी, अंतरिक्ष और 2 स्थानीय। प्राकृतिक आधारित देवनाम कति संख्या, और प्रत्येक में जैसे 3 भाग है, प्रत्येक में 11 देवता थे। तो इस प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं 11 33। तो कितने हैं यहाँ पर 33, जिन्हें आप 33 कोटि देवता कहते हैं। तो ये वही है, प्रत्येक में अलग अलग है। पृथ्वी स्थानीय देवता अलग है, अंतरिक्ष वाले अलग है, 2 स्थानीय अलग है। अगला क्वेश्चन आ जाता है ऋग्वेदस्य एकम मंत्रम कति देवनाम लिखा ज्ञास्यति, 11 13 12 या 14। तो कितने देवताओं का उल्लेख होता है इसमें? तो इसमें प्रत्येक में 11 देवता हैं। तो 11। अजह नित्य शाश्वत एवं पुराना न हन्यते हन्यमाने शरीर, तो हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा लेकिन ये नहीं होगा। इति वर्णामुलिखितम, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये कठ ही सवास्य छांदोग्य केन उपनिषद किस में है? तो ये कठ उपनिषद में, कृष्ण यजुर्वेद में आता है कठ उपनिषद, तो उसमें से है ये। अजो नित्य शाश्वतम पुराण है। इसके बाद सूर्य मध्य सर्वलोकस्य चक्षु न लिप्यते चक्षु बाह्य दोष इदम वाक्यम वर्तते, केन इस वास्य कठ या तैत्तिरीय उपनिषद किस में है? सूर्य मध्य सर्वलोकस्य चक्षु न लिप्यते। तो इसका जो संबंध है किसे? कठ उपनिषद में से। श्रेय प्रिय मनुष्यम तो समीप विवनक्ति धीर है, ये वाक्य है। अब कहाँ से लिया गया था? श्रेय प्रिय है मनुष्यम। कठ उपनिषद की प्रथम वल्ली में से, द्वितीय केन उपनिषद के उमापदेश या तैत्तिरीय उपनिषद की शिखावल्ली में से। तो कौन मंत्र जो है किस में से है? तो इस मंत्र का जो यहाँ पर संबंध था ऑप्शन बी से, कठ उपनिषद की जो द्वितीय वल्ली है तो उसमें से है ये। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, उपनिषदाम तत्संबंधी वर्णम समचीन क्रम चुनोत। तो मिलान करना है, मतलब कौन सा किस में है। तो जिसका भी पहले पता उसी का आप मिलान करके इसमें देख सकते हैं। तो ऑप्शन ये वाला ईश्वास्योपनिषद ज्ञान कर्म उपासना के बारे में है। बृहदारण्यक उपनिषद अरुणी आख्यान है। कठोपनिषद अग्निविद्या वर्णन, और केन उपनिषद उमा हेवती आख्यान। अगला क्वेश्चन है वेद पुरुषस्य मुखात्मकम वेदांगम की। अब यहाँ पर देखें तो शिक्षा, व्याकरण, कल्प या छंद। तो वेद के क्या है? 6 अंग होते हैं। वेद के 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, ऐसे। तो वेद पुरुषस्य मुखात्मकम, मुख से उत्पत्ति किसकी हुई थी? कल वाली वीडियो में हमने आपको जैन के बारे में बतलाया भी था। तो मुखम व्याकरणम समृतम, जैसे छंद पादव तो विदस्य, इस प्रकार से मुखम व्याकरणम समृतम। वेद पुरुषस्य चलनात्मकम कार्यम केन पर चलती? कल्प वेदांग, शिक्षा, छंद या ज्योतिष वेदांग। चलनात्मकम। अब इससे कैसे आप याद रखेंगे? छंद है पादव तो विदस्य, तो चलनात्मकम कर्म छंद। तो यहाँ पर पाव नहीं दिया गया, चलनात्मक लिख दिया गया है। वेद पुरुषस्य हस्त रूपेण प्रशस्तम वेदांगम की। कल्प, शिखा, व्याकरण या निरुक्त। तो वेद पुरुषस्य हस्त रूपेण प्रशस्तम वेदांगम। तो हाथ की उत्पत्ति कल्प हस्तात पठ्यते, यही कहा जाता है, हाथ से कल्प। इसके बाद है धर्मार्थ काम मोक्षस्य सम्यक विवेकेन सहजीवने संतुलितम कार्य कारणम किम कथ्यते। आचार विचार अंतर विवेचन है। तो क्या कहा गया इसको? आचार्य है। विशेष्य का नाम आचार परक दृष्टिकोणम, व्यवहार मूलक, वेद मूलक, कर्तव्य मूलक या आचार मूलक। तो विशेष्य का नाम आचार पूर्वक दृष्टिकोणम, तो कौन सा है? वेद मूलक। नेक्स्ट है नास्तिक एवं अनिश्वरवादी दर्शनम अस्ति। न्याय, चार्वाक, योग या सांख्य दर्शन में। ये दर्शन जो है 2 भागों में बटा हुआ था, आस्तिक और नास्तिक में। एक तो वेद को मानने वाले, एक न मानने वाले। जैसे भगवान को होते हैं एक मानने वाले, न मानने वाले।
तो ऐसे ही पहले वेद को मानने वाले और न मानने वाले, ऐसे दो भागों में बटे हुए थे। तो नास्तिक अनिसरवादी दर्शन कौन सा है इसमें? तो यह है चार्वाक दर्शन। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय दर्शने जड़वादस्य कृते शब्दस्य प्रयोग क्रियते। चार्वाक योग न्याय क्रम। तो प्राचीन भारतीय दर्शने जड़वादस्य कृते शब्दस्य प्रयोग, तो जो कि ऑप्शन 1 में है अर्थात चार्वाक। जैन धर्मस्य स्थापना कस्याम शताब्द्याम अभवत्? षष्ठी, सप्तमी, पंचमी या 10वीं? तो प्राचीन भारतीय दर्शने जड़वादस्य कृते शब्द प्रयोग क्रियते चार्वाक। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन हुए हैं? महावीर स्वामी। तो स्थापना कस्याम शताब्द्याम अभवत्? कौन सी उसमें हुई थी ये? तो षष्ठी में। नेक्स्ट है एतत् कोशत्रय में सम्मिलित रूपेण किमुच्यते। अब ये जो 3 कोश है इनका सम्मिलित रूप स्थूल, सूक्ष्म, शास्त्रीय, क्रम क्या कहा गया है? एतत् कोशत्रयम सम्मिलित रूपम, तो इसको कहा गया है सूक्ष्म शरीर। तो हमारा सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों जो है उससे मिलकर बना हुआ है। पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया, पंच तन्मात्राएं, बुद्धि, मन। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर पंचीकरणेन वायु एक अंतर्गत उपलब्ध हस्ती। ये आपका वेदांत सार जो है उसमें है। शब्द, गंध, स्वरूप या रूप। पंचीकरणेन वायु अंतर्गत है। वायु के अंतर्गत क्या है? तो वायु के अंतर्गत जो इसमें माना गया है शब्द स्पर्श को। प्रत्येक महाभूतस्य एक अर्धभाग चत्वारः कति भागः कृता। तो प्रत्येक जो महाभूत है उसका आधा भाग और चत्वार है, एक अर्धभाग और चत्वार है। दशमांश, नवम, पंचम या अष्टमांश। तो अंश जो है ये अष्टमांश। नेक्स्ट है रज्जु सर्प इति आरोप है। जैसे कोई रस्सी है, आप रास्ते में जा रहे हैं, आगे रस्सी पड़ी हुई है, अंधेरा है, तो आप क्या समझोगे कि आगे जो सांप पड़ा हुआ है, ऐसे समझोगे। तो इसी प्रकार से जो है रस्सी में सर्प का आरोप होना क्या है? ये क्वेश्चन है अध्यारोप का, तो अध्यारोप कहा जाता है। या जैसे कई बार क्या है, आप कहीं से आते हैं और जो बेल्ट होती है उसको अपने बेड वगैरह पर डाल देते हैं और अचानक चल जाती है लाइट, तो आपको याद नहीं रहता और आप समझ लेते हैं कि यहाँ पर कुछ सांप वगैरह पड़ा हुआ है। या जैसे कुंटी पर टांग देते हैं तो बहुत सारे भ्रम आते हैं, तो वही है ये रज्जु में सर्प का भ्रम होना। वेदांत दर्शनस्य कति प्रस्थाना मन्यते। अब ये 2, 3, 5 या 6। अब आचार्य सदानंद जैन का है वेदांत सार। तो प्रस्थाना मन्यते जो कि ऑप्शन बी में है अर्थात 3। अथ ब्रह्म जिज्ञासा, तो हमने महावाक्य भी किए थे कल। इति सूत्रम अस्ति ब्रह्म जिज्ञासा निर्दर्शन देव या शासन जिज्ञासा। अथ ब्रह्म जिज्ञासा, तो किससे था इसका संबंध? ब्रह्म जिज्ञासा से। अगला क्वेश्चन है योनि शब्दस्य भगवता भाष्यकरण कतिविधा व्याख्या प्रदर्शिता। पंच, त्रि, द्वि या षड्विधा। तो कितनी है? द्विविधा। नेक्स्ट है ब्रह्म भाव है मोक्ष अथवा नित्य शुद्ध ब्रह्म स्वरूपन मोक्ष इति कस्य उक्ति। भाष्यकार शंकराचार्य, पतंजलि मुनि, कपिल मुनि या कालिदास। ब्रह्म भाव है मोक्ष अथवा नित्य शुद्ध ब्रह्म स्वरूपवान मोक्ष है, तो इसका संबंध है भाष्यकार शंकराचार्य से। नेक्स्ट है क्वेश्चन येन ही अनुमीयते तद किम कथ्यते। तो उसे क्या कहा जाता है? विमान, सूत्रम, अनुमानम या मानम। येन ही अनुमीयते मतलब किसी का अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना कि जैसे कहीं पर आप धुआं उड़ता देखते हैं तो आप सोचते हैं कि वहाँ पर जरूर आग लगी हुई होगी, तो वही है अनुमान का क्वेश्चन है ये, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है परामर्शजन्यम ज्ञानम। अनुमिति, परामर्श ज्ञानम या कारणम क्या है? परामर्शजन्य ज्ञानम। तो परामर्शजन्य ज्ञानम अनुमिति ही। अनुभूति विषय संप्रमोश
धृति, सिद्धि, स्मृति या विपाक है। तो अनुभूत विशेषण प्रमोश और इसको कहा गया है स्मृति ही। नेक्स्ट है स्कंध कति विधा, एक, द्वितीय या पंचविधा है। तो स्कंद कितने प्रकार के हैं? तो स्कंद है पंचविध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधो अंकितना समचीन कर्म चीनोद। तो सही कर्म बताना है, जिसका भी पता उसी का मिलान करके आप देख ले। जैसे आचार्य सदानंद का ही लगा लो। आचार्य सदानंद का कौन सा है? वेदांत सार है। आप सी का 2 देख लो, इसमें है, इसमें है नहीं कि इसमें भी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर यही होना चाहिए। और अगर इसमें पता नहीं लगता है तो दूसरों को भी आप मिलान करके देख लें। जैसे संख्या कारिका है, ईश्वर क्वेश्चन किया है संख्या कारिका। योग दर्शन किनका है? पतंजलि मुनि का है योग दर्शन। वेदांत सार हो गया तर्क संग्रह है, अन्नम भट्ट को हो गया तर्क संग्रह है। और संख्या कारिका ईश्वर कृष्ण की है। तो ऐसे मिलान हो जाएगा इनका। नेक्स्ट आ जाता है योग दर्शन से प्रमुख सिद्धांत है। किनका? योग दर्शन, पतंजलि मुनि का। सत्कार्यवाद, छाया प्रकृति या सत्कार्यवाद किसके लिए जान जाता है? योग दर्शन से प्रमुख सिद्धांत है वो सत्कार्यवाद के लिए। इसके बाद है चार्वाक मते कति पदार्थ है, 1, 2, 3 या 4 है। तो चार्वाक जौन के अनुसार पदार्थ हैं। कितने पदार्थ हैं? 4, 4 है। संस्कृत भाषा मान व्याकरण आसीत। कौन है संस्कृत भाषा के मान व्याकरणिक? पाणिनि मुनि, कालिदास, भट्टोजी दीक्षित या माघ। तो कौन है? महर्षि पाणिनि मुनि। इनका अष्टाध्यायी 8 अध्यायों में है। और भट्टोजी दीक्षित इनका सिद्धांत कौमुदी है, ये साहित्य के लिए है। महर्षि कालिदास और भाग तो व्याकरण के लिए तो यही है। और इन्होंने भी ये अष्टाध्यायी के ऊपर ही लिखा था सिद्धांत कौमुदी भी। पाणिनि विरचितवान ऋतुसंहार मेघदूत अष्टाध्यायी रचना कौमुदी कौन सी है? तो यही है इनका तो अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि मुनि का। पाणिनि गुरु आसित, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महर्षि पाणिनि मुनि के गुरु घनानंद, शेखर, गोरखनाथ या उपवास। कौन है इनके गुरु? तो यही है उपवास। पाणिनि माता सीत, रमा, दाक्षी, राधा देव की। कौन है इनकी माता? तो इनकी माता जो है इनका नाम है दाक्षी। अधोलिखितेषु आचार्येषु वार्तिकार है। अब वार्तिकार जो है इसमें कौन है? कात्यायन, भास, कालिदास या विशाखादत्त है। तो ये वार्तिकार जो है महर्षि जो कात्यायन है यही है। और वार्तिक जो लिखे थे ये अष्टाध्यायी पर ही लिखे थे। तो कुछ सूत्र जो है वो अर्थ पूरा नहीं कर रहे थे, तो उसको कंप्लीट करने के लिए इन्होंने वार्तिक लिखे थे। तो आपने लघु सिद्धांत कौमुदी ये पढ़ी होगी, तो उसमें देखो होगा कुछ सूत्र जौन पर संख्या नहीं होती ऐसे लिखा होता है, तो ये वही है वार्तिक। नेक्स्ट है व्याकरणम वेदस्य किम समृतम। वेद पुरुष के किस अंग से उत्पत्ति मतलब हुई है? मुख, हस्त, पादों या घ्राण। व्याकरण की तो क्या कहा जाता है? मुखम व्याकरणम समृतम। जैसे छद्म पादों तो विदस्य पढ़ा था हमने, तो मुखम व्याकरणम समृतम। चक्षु उन्मीलितम येन तस्मीनम है। कात्यायन, भाष्य, पाणिनि या कालिदास। तो यहाँ पर किन के बारे में है? चक्षु उन्मीलितम येन तस्मै। तो ये जो आई थी पाणिनि मुनि के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तवाची वर्णम येषां त इमे वक्तवाच है भाषा विषय इति का कथ्यति। पतंजलि, क्रौच, पाणिनि या गार्डिनर। व्यक्तवाची वर्णम येषां त इमे व्यक्तवाच है। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से है, अर्थात जो पतंजलि मुनि है इनसे। अगला क्वेश्चन आ जाता है ध्वन्यात्मक शब्द द्वारेण विचाराणां प्रकटनम एव भाषा भाषाया विषय इति का कथ्यति। डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री, वेदेंद्र है, स्वीट या प्लेटो हो। ध्वन्यात्मक शब्द द्वारेण विचाराणां प्रकटनम एव भाषा, तो ये दी थी डॉक्टर स्वीट ने। नेक्स्ट है विचार व्यक्ति येषां व्यक्ता नाम तथा सुस्पष्ट ध्वनि संकेतनां व्यवहार क्रियते तान भाषा इति कथ्यन्ति भाषा विषय इति का कथ्यति।
ब्लॉक ट्रेगर, गार्डनर या श्याम सुंदर दास। तो इसका संबंध जो है ये गार्डनर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चुर धातु। लंग लकार है उत्तम पुरुष द्विवचन। 10 जलकार होते हैं तो उसमें है लंग लकार। अब ये चुरादिगण की है। अब लंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का जो है इसमें कौन सा रूप बनेगा, तो यही बतलाना है। अचोरियाम, अचोरिया, अचोरियाव, अचोरियत। चुर धातु है लंग लकार उत्तम पुरुष और द्विवचन में, तो कौन सा बनेगा, क्योंकि द्विवचन में याव और बहुवचन में माँ। द्विवचन में वा आता है, बहुवचन में माँ। एतेषु उभय पदार्थ प्रधान समास कौन सा है जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष द्विगु कर्मधारी या द्विगु में दोनों ही पद कौन से में होते हैं। अब अव्यभाव में तो क्या होता है, सुरम्य उपसर्ग। तत्पुरुष में द्वितीय पद, द्विगु में सुर में संख्यावाची, द्वंद्व में क्या होगा, इसी में होगा दोनों पद प्रधान, कर्मधार में विशेषण विशेष्य। तो इस प्रकार से देखिए तो दोनों ही पद किस में होंगे प्रधान, इसमें होंगे, द्वंद्व में चा के द्वारा जोड़ जाता है। नेक्स्ट है इयम सा गंगापि प्रतिपद तरंगा कलकलाई। प्रतिपद पदे समास, तो कौन सा है इसमें, अव्यभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। तो कौन सा का प्रयोग हुआ इसमें। अब जैसे कि अभी हमने बतलाया था सुर में उपसर्ग होता है उसमें, तो ये प्रति आ गया इसमें, हमने अव्यय उपसर्ग किए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो वाली वीडियो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है मनोहर वपुः बहुव्रीहि समासस्य उदाहरण। आम, न अस्ति, द्वंद्व या कर्मधारय। मनोहर वपु कौन से का है, क्या बात ठीक है इसमें, मनोहर वपुः, तो ये ठीक है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण अहि तत्पुरुषस्य उदाहरणम अस्ति। कृष्ण अहि तत्पुरुष का उदाहरण है नहीं है, कर्मधारय या बहुव्रीहि का, कौन से का है उदाहरण ये, तो ये जो है कर्मधारय समास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय व्याकरणस्य परंपरा एवं पाणिनि दर्शनस्य महत्वपूर्ण विषय अस्ति। सपोर्ट, विस्फोट, पाणिनि या दर्शन। तो महत्वपूर्ण विषय है क्या है, भारतीय व्याकरणस्य परंपरा एवं पाणिनि दर्शनस्य महत्वपूर्ण विषय, तो ये है सपोर्ट। स्फोट होता है अनित्य, नित्यार्थ या शब्द, क्या है स्फोट, तो इसको जो माना गया है नित्य। नेक्स्ट है शब्दस्य भेदद्वयम् अस्ति। धर्म, कर्म, काम, क्रोध, शब्दार्थ, नित्य नित्य। शब्द के दो भेद हैं, कौन से हैं शब्द के दो भेद, तो नित्य, अनित्य, यही है। क्वेश्चन है प्राकृत रूप ध्वनि प्रकार कति। 63 पंच या सप्त, तो ध्वनि के प्रकार हैं, तो कितने हैं, तो 3 प्रकार हैं। नेक्स्ट है व्याकृत रूपे ध्वनि कति प्रकारा सन्ति। पंच, अष्टौ, षड् या 3। तो व्याकृत रूपे ध्वनि कति प्रकाराः, जो कि ऑप्शन डी में है, मतलब 3 प्रकाराः। बोधचरितम महाकाव्यम, सुंदरनंद महाकाव्यम, सारस्वती पुत्र प्रकरणम अथवा सारी पुत्र प्रकरण का ग्रंथ विरचितवान। तो 3 थे, बोधचरित, सुंदरनंद और सारीपुत्र प्रकरण। अशोक घोष, भारवी, कालिदास या हर्ष, किनकी रचना है, तो जो अशोक घोष जो हैं इनकी रचना है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। भारवी स्थिति का मन्यते। अब ये 6ठी शताब्दी का अंतिम भाग, 5वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी या 4वीं शताब्दी, महर्षि भारवी का समय, तो कितना है इनका समय, तो इनका जो समय है ये 6ठी शताब्दी का अंतिम भाग, ये माना गया है। महाकाव्य संक्षेपेण किम लक्षण। सर्गबंधो महाकाव्यम, काव्यबद्धो महाकाव्यम, छंद या दिव्य। तो महाकाव्य का क्या लक्षण है, क्या कहा जाता है महाकाव्य के बारे में, तो सर्गबंधो महाकाव्यम, महाकाव्य जो होता है हमेशा वो सर्गों में होता है। आपने देखा होगा कोई सा भी काव्य लगा लो आप, जो महाकाव्य है तो वो हमेशा सर्गों में होगा, नाटक अंकों में होता है, तो सर्गबंधो महाकाव्यम यही कहा जाता है। नेक्स्ट है कादम्बरी गद्य काव्य से प्रधान नायिका। कादम्बरी महर्षि बाणभट्ट की रचना है। अब इसमें नायिका कौन थी, वसंत सेना, वासुदत्ता, कादम्बरी या द्रौपदी। तो कादम्बरी में कौन थी नायिका,
तो यही थी कादम्बरी। कादम्बरी का मतलब क्या है? तो इसका मतलब मदिरा से लिया गया है। नेक्स्ट है श्री हर्ष कस्य राजा सभा कवि आसीत। तो श्री हर्ष किस राजा के सभा पंडित थे, मतलब सभा कवि थे? औरंगजेब, पृथ्वीराज चौहान, विजय चंद्र या छत्रपति शिवाजी। श्री हर्ष निहर चरित्र रचित है इनके द्वारा। तो किन के सभा कवि थे? तो इनका संबंध था राजा विजय चंद्र से। नेक्स्ट है हास्य रस स्थायी भाव। हमने रस वाले क्वेश्चन किए थे, तो 9 रस बतलाए थे आपको: श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, ऐसे। तो ये जो हास्य रस है इसका स्थायी भाव कौन सा है? और जैसे 9 रस, इनके स्थायी भाव भी वैसे ही हैं 9। वैसे ही इनके वर्ण भी 9 है और देवता भी 9 है। सारे अगर स्थायी भाव 9 है तो वर्ण और देवता भी 9 ही है। तो यहाँ पर हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो हास्य का आसान है, नाम से ही लगा लो आप यहाँ पर, हास्य हास, तो याद भी आसानी से रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पष्ट रूपेण कथितम सुंदर साम्यम कस्मिन् अलंकारे भवति। अब ये तद्रूपकम अभेदो या उपमान उपमेय हो, प्रस्फुटम सुंदरम साम्य उपमा इति अभिधीयते, संभावना मातोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य स्मेनियत, सामान्य वावशेषो तदन्येन समर्थ्यते। यहाँ पर यह अलंकार जो है उनके लक्षण है। अब स्पष्ट रूपेण कथितम सुंदर साम्य कस्मिन् किस अलंकार में है? तो कौन से अलंकार की बात हो रही थी यहाँ पर? उपमा की। प्रस्फुटम सुंदरम साम्य उपमा इति अभिधीयते, ये सारों के लक्षण हैं। जैसे उत्प्रेक्षा का है, रूपक का है, ऐसे। नेक्स्ट आ जाता है अलंकार संप्रदाय सर्व प्रमुख आचार्य रुद्रट अनुसारे अलंकार संख्या। तो आचार्य रुद्रट जो उनके सारा अलंकारों की संख्या है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 50, 70, 80 या 90 कितने अलंकार संप्रदाय के प्रमुख आचार्य जो है रुद्रट के अनुसार? तो इनके अनुसार जो यहाँ पर संख्या है 50। नेक्स्ट है सभोक्ति अलंकार। स्पष्ट शब्दानाम का स्वीकार न करोति, मम्मठ, रुद्रट, दंडिया, भामा। तो सभोक्ति अलंकार स्पष्ट शब्दानाम का स्वीकार न करोति, आचार्य भामा। नेक्स्ट है रीति काव्यात्मा। रीतिरात्मक काव्य, तो लक्षण भी था यहाँ पर ही, किनका था? वामन, कुंतक, राजशेखर या दंडी का। तो रीतिरात्मक काव्य किनका है? आचार्य वामन का था काव्य लक्षण ये। जैसे वाक्यमर्शात्मकम काव्यम है विश्वनाथ का, ऐसे। इसके बाद अब वागर्थी संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्ति जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर सुप्रसिद्धम पदम इदम कस्मात् ग्रंथात् उद्धृत है। ये क्या है? मंगलाचरण है, ये रघुवंश महाकाव्य में आया था ये। तो किसकी वंदना हुई थी इसमें? भगवान शिव और पार्वती की। सम्राज्ञी विलासवती कस्य माता अस्ति। ये विलासवती किनकी माता थी? सुदरक, पुंडरीक, वैशंपायन या चंद्रपीठ की। तो किनकी माता थी विलासवती? तो विलासवती जो थी ये चंद्रपीठ की थी। तारापीठ की पत्नी कह लो आप, क्योंकि तारापीठ इनके पिता थे, तो इनकी पत्नी है ये तारापीठ की, या इनकी माता विलासवती। और चंद्रपीठ की पत्नी कह लो आप, प्रेमिका कादम्बरी। नेक्स्ट है दुष्यंत प्रदत्तम शकुंतला अंगुलिकम कुत्र सकलितम। राजा दुष्यंत ने शकुंतला को एक अंगूठी दी थी, तो वो गिर जाती है। सच्ची तीर्थ, प्रभा, सौम्या, सानुमति में। कहाँ पर गिर जाती है? तो ये गिर जाती है सच्ची तीर्थ में, इसी में गिरती है, क्योंकि ऑप्शन ए जो है यहाँ पर हमारा सही है। चंद्रगुप्त मौर्य भ्रांत्या विरोध कस्य हंता का है। अब चंद्रगुप्त किस में है? ये चंद्रगुप्त मौर्य, इसके मतलब भ्रांति से दूसरे की हत्या हो जाती है। तो ग्रहवर्मा, अभेदत्त, दारुवर्मा, सिद्धार्थक हंता का मारने वाले हैं। तो कौन है? दारुवर्मा। नेक्स्ट है आचार्य विश्वनाथ कविराज है लक्षणाय कतिभेदा स्वीकृति। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। तो लक्षणा के वेद बतलाए थे। अब कितने वेद बतलाए हैं? बहुत बार आपके एग्जामों में आया भी है, चाहे यहाँ पर आप स्टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अन्य की, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो 80 वेद बतलाए थे इन्होंने लक्षणा के। नेक्स्ट है अभिधामूला व्यंजना, लक्षणमूला व्यंजना। ये भेद है, अभिधामूला लक्षण, अभिधामूला व्यंजना और लक्षणमूला।
शाब्दी आर्थी वक्त्री वैशिष्ट व्यंजन काकु वैशिष्टेन व्यंजना। तो किसके भेद हैं? तो ये जो भेद हैं शाब्दी व्यंजना के। अभिधम मूला लक्षण मूला। अगला क्वेश्चन है इंद्र वज्र से। इंद्र वज्र छंद अंतिम गण भवती। क्या है इसका लक्षण? स्याद इंद्र वज्र यदि तव जगो गए, ऐसे ही आता है। तो अंतिम गण कौन सा है इसमें? जगण तगण रगण मगण। तो कौन सा है इसका? तो यही है जगण। नेक्स्ट है वसंत छंद प्रतिचरम गणनाम क्रम जैतव तुम वसंत मुद्रितम जरो। ऐसे लक्षण है इसका। तो इसमें भी जो क्रम है वो बतलाना है। कौन सा है इसका क्रम? तो इसका क्रम यही है, जगण रगण जगण तगण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रंगमंचस्य पुरहतात् धवले स्तंभे का अवतिष्ठन्ते साम। देवगण ब्रह्मगण दैत्या जनः। रंगमंचस्य पुरस्तात् धवले स्तंभे का अवतिष्ठन्ते साम। तो ब्रह्मण है। नेक्स्ट है यत्र न्याप ताप्ते है तथा प्रकारिया योगो भवति तत्र संधि जायते। यत्र न्याय ताप्ते तथा प्रकारी है योगे भवति। स्थल विमर्श स्पर्श या गर्भ संधि। कितनी होती है संधियां? 5 होती है। तो यहाँ पर संधि कौन सी है इसमें? तो इसमें विमर्श संधि है। नेक्स्ट है रामायणे कति सर्गाः? 25, 250, 325, 645। तो कितने हैं इसमें? 645। 7 कांडों में है रामायण और अनुष्टुप छंद में है। नेक्स्ट है रामायण अंगिरस शांत करुण वीर या श्रृंगार रस। तो कौन सा है? क्रौंच पक्षी जो थे उसको देखकर ही यहाँ पर इसकी रचना हुई थी। तो महर्षि वाल्मीकि ने रचना की थी। तो अंगी रस कौन सा है इसमें? तो करुण रस है इसमें, जो कि ऑप्शन सी जो है इसमें आया है। इसके बाद है आर्ष काव्यम रघुवंश कुमार संभव महाभारत या शिशुपालवधम। कौन सा है आर्ष काव्य? तो आर्ष काव्य कौन सा है यहाँ पर? यही है महाभारत। सतशास्त्री संहिता ये काव्य है रामायण महाभारत कुमार संभव या नाट्य शास्त्र को। तो 1 लाख श्लोक किसमें थे? 1 लाख श्लोक इसमें थे महाभारत में, क्योंकि रामायण को तो चतुर्विशति शास्त्रीय संहिता कहा जाता है। तो ये महाभारत है। वाल्मीकि रामायण से प्रारंभ भवति तप शब्देन माँ शब्देन राम या अथ शब्देन। तो किससे हुआ था इसका प्रारंभ? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तप शब्द से। याज्ञवल्क्य स्मृति अनुसार विधि पूर्वक विवाहित स्त्रियां पुरुष स्वयं या पुत्र उत्पादित स पुत्र कथ्यति गूढ़ज कानीन और दत्तक। तो याज्ञवल्क्य की जो स्मृति है उसके अनुसार विधि पूर्वक विवाहित स्त्रियां पुरुष स्वयं या पुत्र उत्पादित, मतलब जिसकी शादी वगैरह होती है अपनी मर्जी से, तो उसका जो पुत्र है उसको क्या कहा जाएगा? औरस पुत्र, क्योंकि दत्तक तो गोद लिए वो हो गया, तो अपना जो होता है अपनी संतान औरस। मनुस्मृति ग्रंथ है कति अध्याय? कितने हैं इसमें? 12, 10, 15 या 20। तो इसमें जो है ये 12 है। अगला क्वेश्चन है याज्ञवल्क्य स्मृति कति अध्याय से विभक्ता? तो कितने अध्याय में है? 3, 4, 5, 6 में याज्ञवल्क्य स्मृति। तो ये है 3 में। मनुस्मृति स्त्री नाम धर्म संबंध अध्याय चतुर्थ, षष्ठ, पंचम या सप्तम। मनुस्मृति स्त्री नाम धर्म संबंधित अध्याय तो कौन सा है? 5वां। मनुस्मृति षष्ठ अध्याय वर्णम ना अस्ति वान संन्यास पतिया राज धर्म। वर्णन नहीं हुआ था, कौन सा था? तो यही था राजा धर्म। नेक्स्ट है अलब्धार्थ रक्षित विवर्धन बुधस्य तीर्थेषु प्रतिपादनी च। तीक्ष्ण दंड लब्ध परिरक्षणी यथार्थ दंड या दंड अनभावे। अलब्धार्थ रक्षित विवर्धन बुधस्य तीर्थेषु प्रतिपादनी च। तो यह है लब्ध
परिरक्षणे। शासनम प्रतिपादिता नीति का कथ्यते। दंड परिवारजक लोक यात्रा परिपालिता। शासनम प्रतिपादित नीति ही, तो क्या कौन सी है ये? दंड नीति। कीदृशम राजा रक्षितम दुर्बलापि बलवान भवति। शस्त्रधारी धर्मान बलशाली या दंडधारी। कीदृशम राजा रक्षित दुर्बलापि बलवान भवति, तो दंडधारी। नेक्स्ट है बंगालस्य खाड़ी प्रभृतिम अरब पयोधि पर्यंतम विस्तीर्णम प्रदेशान यशोधर्माया केंचिन भिन्नम अभवत। सस्तन कुरुशासक क्रूरासीना या मोखरी, तो कौन थे? क्रूरासीना। यशोधर्माया मरणम अनुमानतः कदा अभवत। पंचशती त्रिचत्वारिंशत्, पंचशती त्रिंशत्, पंचचत्वारिंशत् या पंचशती। यशोधर्मा मरणम, तो ऐसा जो अनुमान लगाया जाता है यहाँ पर पंचशती त्रिचत्वारिंशत्। अगला क्वेश्चन है एहोल स्थानम कस्मिन् जनपदे वर्तते। बीकानेर, बादामी, बीजापुर या वातापी। एहोल स्थान, तो कहाँ पर है ये? बीजापुर में है। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।